नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। अब कब होगी परीक्षा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को आखिरकार रद्द कर दिया गया है। राजस्थान में सामने आए कथित गैस पेपर लीक विवाद और परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा कैंसिल कर दी है। अब पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस फैसले से 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित नीट परीक्षा दी थी। एनटीए का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठने के बाद यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों रद्द की गई नीट यूजी 2026 की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के मुताबिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट और शुरुआती जांच में यह संकेत मिले कि परीक्षा प्रक्रिया से समझौता हो सकता है। राजस्थान में एक कथित गैस पेपर के वायरल होने के बाद मामला तेजी से बढ़ा। जांच एजेंसियों का दावा है कि परीक्षा से पहले छात्रों के बीच करीब 410 सवालों वाला प्रश्न बैंक घूम रहा था। इनमें से लगभग 120 सवाल असली परीक्षा से काफी मिलते जुलते बताए गए हैं। इसी के बाद एनटीए ने कहा कि उपलब्ध सबूतों और जांच एजेंसियों के रिपोर्ट को देखते हुए परीक्षा को जारी रखना उचित नहीं होगा। एजेंसी के अनुसार परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब आपको ये भी बता दूं कि जब इस बारे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया तो वे बिना जवाब दिए ही वहां से निकल गए। देखिए, परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसमें 22.79 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। अब परीक्षा दोबारा ली जाएगी, नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे पहुंची नीट की डिजिटल कॉपी। पेपर लीक मामले में कई बातें सामने आ रही हैं। जांच में पाया गया कि नासिक से सॉल्वर गैंग तक नीट की डिजिटल कॉपी पहुंची थी। नीट यूजी परीक्षा के पेपर की पहली डिजिटल कॉपी नासिक में किसी गुप्त जगह पर तैयार की गई थी, जिसके बाद इस डिजिटल कॉपी को दूसरे राज्यों में एक्टिव सॉल्वर गैंग तक पहुंचाया गया। चलिए अब ये भी बता देते हैं कि क्या बोले नीट की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद जब न्यूज़ 18 ने नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि परीक्षा कैंसिल होने के बाद वो मेंटल ट्रॉमा में हैं और शॉक्ड हैं। पता नहीं दोबारा परफॉर्मेंस ठीक होगा या नहीं, मन में डर बैठ गया है। पेरेंट्स काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। टीचर नवनीत के मुताबिक कई बच्चों के पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से उन्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन परीक्षा रद्द और गड़बड़ी और लीक की खबरों से उनकी हिम्मत टूट गई है। वहीं ये भी बता दूं कि नीट परीक्षा कैंसिल होने के बाद इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए कैंपस पहुंचे और उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं देहरादून में भी एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने देहरादून से भी एक युवक को हिरासत में लिया है। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजेश नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। राजेश राजस्थान से देहरादून घूमने आया था, लेकिन जांच एजेंसियों की नज़र उस पर पड़ने के बाद उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसओजी टीम उससे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ भी कर रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। जयपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने कथित पेपर लीक मामले में अविनाश लांबा और मनीष यादव को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि एसओजी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और संभावना है कि कई अहम सुराग मिल सकते हैं। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि पेपर किस नेटवर्क के जरिए लीक हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे। एनटीए की ओर से कहा गया कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इसकी नई तारीखों का ऐलान जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस के जरिए किया जाएगा। एजेंसियां का मानना है कि दोबारा परीक्षा से छात्रों और अभिभावकों को परेशानी होगी, लेकिन किसी संदिग्ध परीक्षा के आधार पर आगे बढ़ना भविष्य में और बड़ा नुकसान कर सकता है। नीट परीक्षा रद्द करने के बाद एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी भी किया है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से रिक्वेस्ट की है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें। एनटीए ने कहा कि उम्मीदवार या पेरेंट्स किसी भी तरह की मदद के लिए हेल्पलाइन NEET-UG@nta.ac.in और 011
40759000/01-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि बताया जा रहा है कि नीट का पेपर जयपुर के एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। शुरुआती जांच में सामने आया कि जयपुर में एनटीए की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हुआ था। अब नई तारीखों का ऐलान जल्द, और कितना बड़ा नेटवर्क इसके पीछे था इसकी लगातार जांच की जा रही है। कितने जल्दी तारीखों का ऐलान होता है, ये तमाम बातें आगे भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जितने भी बड़े अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचा दिए। आगे भी जो तमाम बड़े अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।